Hello everyone, this is your guide and mentor Dushyant Bhaiya here. This is welcome to Orbit Mad. This is our Mission April NEET 2026 series for NEET Chemistry marks boosting. So this is our revision series. This lecture will be like Mentos, दिमाग की बत्ती जला दे आप, which will light up your brain. This is Mission April 2026. आपके लिए डिज़ाइन, आपका मिशन है अप्रैल, आपको चाहिए MBBS आपको चाहिए किसी भी हालत में। फर्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, बहुत फास्ट चलेंगे। 50 रिएक्शंस अपन फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर रहे होंगे एंड सेकंड पार्ट में आपकी 35 रिएक्शंस होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, और इन थर्ड पार्ट और आएगा इसका। सो फर्स्ट रिएक्शन अपनी आती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। H2 एंड हैवी मेटल की प्रेजेंस में आपको दे दिया जाएगा पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल एज ए कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोजन के लिए। आपकी रिएक्शन हो जाएगी। HH का फॉर्मेशन करना है आपको, डबल बॉन्ड तोड़ के HH लगा देना है। ZNH प्लस एसिडिक मीडियम में ZnCl2 या H2 लिख के भी आपको दे दिया जा सकता है। RX के ईच का बॉन्ड तोड़ना है और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट में HX सबका निकल जाएगा। वुड्स रिएक्शन, फेमस रिएक्शन, इजी रिएक्शन, एनाडाईथर की प्रेजेंस में RX रेडिकल फॉर्मेशन होके ये रिएक्शन चलती है और डाई अल्काइल बना देती है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, RR का प्यार, आपको R से R ज्वाइन करना है, एल्काइल से एल्काइल ज्वाइन करना है और CO2 रिमूव कर देना है और K का भी आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। बाय प्रोडक्ट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं इसको। इसमें आपको एक कोई भी एसिड दे दिया जाएगा जिसमें से आपको CO2 उड़ा देना है और आपका एल्केन फॉर्म हो जाएगा। एंड कोरियाहाउस सिंथेसिस, R2CuLi, R-X ले लिया एग्जाम्पल के लिए। R-X R2CuLi वाले एल्काइल के संग रिएक्शन कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CuLi अगर आपका है और इधर आपका C2H5Cl है तो C2H5 और सिंगल बॉन्ड CH3 जिस बिल भी आप प्रोपेन आपका फॉर्म हो जाएगा। क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वोल्फ-किशनर रिडक्शन, दोनों रिडक्शन रिएक्शंस हैं। प्रोडक्ट भी इनका सेम बनेगा। डबल बॉन्ड O हटा के आपको H ज्वाइन कर लेना है। इसमें से आ जाता है अपना रिएजेंट का अंतर हो जाता है। ZnHgHCl की प्रेजेंस में क्लेमेंशन रिडक्शन कह देंगे इसको, और NH2NH2KOH की प्रेजेंस में आपको वोल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन कह देंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स आपको याद कर लेना है। मेन पॉइंट जो आपका होने वाला है वो है B4C एंड SiC कोवलेंट कंपाउंड होने के बाद कोई की वजह से कोई भी इस तरह की रिएक्शन देते नहीं है। एल्केन, एल्काइन या एल्कीन का फॉर्मेशन वो लोग नहीं करते हैं। और इसके बाद अगली रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी एंड वेरी पॉपुलर रिएक्शन। इसमें आपसे रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछ लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड और इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड। तो आपको ये रेशियो याद रख लेना है। एंड द अदर रिएक्शन आर आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आपको कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर का फॉर्मेशन कर देना है। AlCl3 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो प्रिंटिंग मिस्टेक को इग्नोर करिए। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन CrO3 मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में होगी। आपको कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बना देना है। इसके अलावा पायरोलिसिस या क्रैकिंग ब्रेकिंग इन स्मॉलर एल्केन एंड एल्कीन में हो, आपको ब्रेक कर देना है। रिएक्शन विद स्टीम, वाटर या सिंगेंस फॉर्मेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। CO प्लस H2, ध्यान रखना CO प्लस H2 वाटर या सिंगेंस इसको कहते हैं। ये आपके हाइड्रोजन वाला चैप्टर जो हट चुका है उसमें ये रिएक्शन हुआ करती थी। कंबशन रिएक्शन आती है, जितने कार्बन है उतने CO2 एंड जितने हाइड्रोजन है उसके आधे पानी। फॉर एग्जांपल CH4 रहेगा तो एक CO2 रिलीज़ हो जाएगा प्लस 2H2 रिलीज़ हो जाएगा, तो ये अपनी रिएक्शन बैलेंस्ड भी हो जाएगी, तो आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन NCERT में दिए एज इट इज़, आपको याद कर लेनी है ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में क्या। NTA का कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछ ले। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये इसको आप लिंडलर्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिस फॉर्म होता है एंड बिर्च रिडक्शन में Na लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। आपको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH या एल्कोक्साइड आयन आपको दे दिया जाएगा। इसमें आपको रिएक्शन में याद रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी लेकिन आपकी इसमें आपके इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए तो वो 2 होगा, ऑर्डर इसका 2 होगा। अगली रिएक्शन पे चलते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन Na डाईईथर की प्रेजेंस में होगी। डबल बॉन्ड
आपको ये दे दिया जाएगा कंपाउंड एन डाइथर या जेड एन डाइथर की प्रेजेंस में आपका यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आर रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिडिक डिहाइड्रेशन सिंस एसिडिक मीडियम में H+ की प्रेजेंस है। इसमें ROH से आपको कार्बोकैटायन फॉर्म करना है और एल्कीन बना देना है। ये रिएक्शन E1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। EAR क्लासिकल कार्बोकैटायन। दिस रिएक्शन इज गुड एंड ईजी। जस्ट आपको रिएजेंट याद करने हैं, उनके इलेक्ट्रोफाइल याद करने हैं, आपकी ये सारी रिएक्शंस बन जाएंगी। EAR नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव पार्ट को स्टेबल C पॉजिटिव पर आपको फेंक के मारना है। HBr परऑक्साइड एंटीमार रूल लग जाएगा। जितने के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास जाके Br चिपक जाएगा। रिडक्टिव ओजोनेसिस, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ओ लगा देना है, आपको बन जाएगा। ऑक्सीडेटिव में एक बार और ये रिएक्शन कर देनी है जिससे आपका एसिड फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट के नाम से पॉपुलर है। पर्पल कलर का होता है। कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जगह आपको ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड या एक्वस NaHSO3 की प्रेजेंस में दे दिया जाए तब भी आपको यही रिएक्शन करवानी है। ब्रोमीन टेस्ट इज़ वेरी पॉपुलर टेस्ट। इसमें भी सेम वही होगा, रेड ब्राउन कलर से कलरलेस फॉर्म हो जाएगा। Br2CCl4 की प्रेजेंस में तो Br अटैच होंगे ओपोजिट में, एक दूसरे के सामने की तरफ से एडिशन होता है इनका, एक साइड से नहीं जा सकते क्योंकि ये लार्ज कंपाउंड होते हैं। एंड इसके बाद अपना अगले रिएक्शन में Br2 + H2OH लग जाएगा। सिंस आपने वो ऑर्डर याद किया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर नहीं किया है रिवाइज तो आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। सो आर नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजन ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। कुछ रॉ रिएक्शन RC∠CH H2O की प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बनाएगा जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है अपना कीटोन में। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन 3CH आपका बेंजीन बन जाएगा। रेड हॉट ट्यूब, अगर आपका मीथेन लगा है तो यहाँ पे आपका 3 जगह मीथेन लग जाएगा। इसको आप कह सकते हैं 2,4,6 ट्राई मिथाइल बेंजीन। टॉलेंस टेस्ट, अपना टॉलेंस रिएजेंट AgNO3NH4OH या Ag का कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट आपको याद कर लेना है, वाइट PPT बनती है, इससे ज़्यादा इसमें और कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। Q+ क्लोराइड टेस्ट, डिंग 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 डिंग, ये रिएजेंट है आपका CO2Cl2NH4OH। रेड ब्राउन PPT का कलर याद रख लेना। इनऑर्गेनिक में भी आपका पार्ट जो ऐड करा है लोवन सॉल्ट एनालिसिस का, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। 2024 में एक PYQ दे दिया था इन्होंने, 2025 में आई गेस 2 PYQ दिए थे। सो आर नेक्स्ट रिएक्शन इज ESR रिएक्शन। इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल से याद कर लेने हैं, आपको रिएजेंट लिख के दे दिए गए हैं, इनका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। फ्यूमिंग H3SO4, ओलियम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में SO4H जाके ऐड हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन 2 रिएक्शन होती हैं। तो एक आपको इसका एक याद रख लेना है कि एक में कार्बेनियन फॉर्मेशन होता है, एक में एल्काइल रिएक्ट करता है, कार्बोकैटायन रिएक्ट करता है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ क्लोरीन अगर लाइट की प्रेजेंस में होगा तो गामा BHC, गामा 666 लिंडेन गैमेक्सिन बनेगा, और अगर डार्क में होता है तो नोट लगा के लिख दिया गया है कि डार्क में होने पे हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करा जाएगा कि अपनी एरोमेटिसिटी खो दे, और वो खो देगा और बना लेगा साइक्लोहेक्सेन। लुकास टेस्ट वेरी पॉपुलर टेस्ट, वेरी फेमस टेस्ट। टर्शरी दे देगा सेकंड्स में अपनी टर्बिडिटी, सेकेंडरी देगा मिनट्स में, एंड प्राइमरी कभी टर्बिडिटी देगा नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन प्राइमरी कार्बेनियन के फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। आर डार्जन्स रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन इज दिस इज आर NCERT लाइन, दिस इज आर NCERT लाइन दैट डार्जन्स रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। ROH की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड SO2 और HCl फॉर फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। PX3 या PX2 की प्रेजेंस में आपको 3 कंपाउंड बना के दे देगा। ये भी रिएक्शन बहुत इजी है। इन दोनों का 2024 में PYQ भी आया है।
PX5 ROH की प्रेजेंस में RX POCl3 एंड HCl बना के देगा। इनके बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, बाई प्रोडक्ट्स जिसको याद थे उसने हाल के हाल टिक कर दिया था। अगला अपना आ जाती है रिएक्शन एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए आपको कंडीशंस यहाँ पे लिख के दे दी गई हैं। क्लोरीनेशन के लिए वही अपन को या तो सनलाइट की प्रेजेंस होगी या 500 डिग्री सेल्सियस में होगा, या टेट्रा ब्यूटाइल ऑक्सी या टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीक्लोराइड आपको दिया होगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन NaISO2 की प्रेजेंस में या डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड की प्रेजेंस में होगी, RX NaI NaSRI का फॉर्मेशन कर लेगा। शॉर्ट रिएक्शन AgF HgF2 SbF3 COF2 की प्रेजेंस में होगी, RF का फॉर्मेशन हो जाएगा। ESR रिएक्शन NiOH FeCl3 की प्रेजेंस में होगी, अपना X नेगेटिव पार्ट जाके ऐड हो जाएगा विच इज़ आर इलेक्ट्रोफाइल पार्ट। PHNO2 की रिएक्शन H2SnHCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो PHNH2 का फॉर्मेशन होगा। और NaNO2 हाइड्रोजन 1 atm प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे, इसको याद रख लेना, लो टेम्परेचर पे इसलिए जिससे अपना डाइजोनियम सॉल्ट ब्रेक डाउन ना हो फर्दर। आयोडीनेशन रिएक्शन PHN2Cl की रिएक्शन आइदर KI से करवा दी जाए या I2HNO3 की प्रेजेंस में करवा दी जाए, PHI का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेंट्स में रिएक्शन Cu2Cl2 की प्रेजेंस में होगी, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में होगी और HCl की प्रेजेंस में होगी। एंड गार्टर-मान रिएक्शन CuHCl की प्रेजेंस में होगी। दोनों का प्रोडक्ट सेम है लेकिन दोनों के नेम अलग हैं क्योंकि उनके रिएजेंट्स अलग हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट से ज़्यादा रिएजेंट का ध्यान रखना है कि किसका रिएजेंट क्या है। और बाशीमान रिएक्शन आ गई है। बाशीमान रिएक्शन PHN2Cl HbF4 की प्रेजेंस में अपना सॉल्ट बना लेगा। वो सॉल्ट को जब टेम्परेचर पे हीट करा जाएगा तो PHF का फॉर्मेशन कर देगा। एंड दिस इज़ योर क्यूट लेक्चर। सो ख़त्म हो चुका है। आपने 50 रिएक्शंस ले लिए हैं, टोटल 116 रिएक्शंस हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में जल्द ही। तब तक के लिए